Greetings to all of you in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. पुनरुत्थित प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को हम शुभकामनाएं कहते हैं। पास्टर की तरफ से और पेनियल चर्च के एल्डर्स की तरफ से सबको ग्रीटिंग्स। आज जब हम इस सामूहिक सभा में शामिल हुए हैं, हम जानते हैं कि आप सब श्रद्धापूर्वक यहाँ पर शामिल हुए हैं और जो आज नए रीति से फर्स्ट टाइम जो इस सभा में शामिल हो रहे हैं उनको हम वेलकम करते हैं, ग्रीट करते हैं। और आई वुड लाइक टू रीड ए फ्यू वर्सेस। Psalm 46:4। एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास स्थान में आनंद होता है। Another verse, Psalm 113 and verse 3। उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक यहोवा का नाम स्तुति के योग्य है। Yes, definitely around the globe today, as God's people are coming together to worship, from the rising of the sun to the place where it sets, the name of the Lord is glorified, and only in the name of Jesus this happens. Praise the Lord. Let's pray. महान परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं सुबह समय के लिए, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद। आप यहाँ पर शामिल हुए हैं। यस लॉर्ड, अभी हम प्रार्थना करते हैं कि जो कुछ यहाँ पर की जाएगी, इस सभा के एक एक पहलू को आपके हाथ में सौंपते हैं। आप ही अगुवाई करें, आप ही आश्रित करें। हमारे दिल, दिमाग, मन, मस्तिष्क और शरीर के हर एक अंग को आपके सामने हम रखते हैं और ये कहते हैं कि आप हमें संचालन करें, आप ही चलाएं, आप ही अपने नियंत्रण में रखें। और इस सभा में शामिल हुए एक एक व्यक्ति जो बीमार हैं अभी, उनको आप छूइए प्रभु। आपके वचन के प्रचार से चंगाई प्राप्त है। ओ यस, जब हम सच्चे दिल से आराधना में शामिल होंगे परमेश्वर, चंगाई ज़रूर आप उतारेंगे। थैंक यू लॉर्ड। जितने भी नेगेटिव स्पिरिट्स इस सभा के विरोध में कार्यरत हैं उसको हम नाकाम करते हैं यीशु मसीह के नाम से। और अभी हम कहते हैं कि प्रभु यीशु ही राजा है, हमारे बीच में वही राजा है। प्रभु यीशु मसीह अपने सिंहासन को निर्माण जरूर करेंगे। यस लॉर्ड, वी वेलकम यू, वी वेलकम यू। यू मे टेक चार्ज। इवन द वर्शिप लीडर एंड ऑल दोज हु मिनिस्टर टुडे may be anointed in a special way. Thank you Lord. You may speak to us, you may release revelations to us. Thank you that you are a God who is living and true. अभी हम ये प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि जितने भी टेक्निकल डिस्टर्बेंसेस प्लान की जा रही है उसको हम नाकाम करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। सबके कनेक्टिविटी सही हो जाए, इससे बढ़कर कि टेक्निकल कनेक्टिविटी हो, आपके साथ पर्सनल कनेक्टिविटी को भी आप आश्रित करके लौट आइए। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद देते हैं, इस प्रार्थना को आपने सुन लिया है। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में इस विषय को रखते हैं, सुनगन करिए पिताजी। आमेन, आमेन। अब मैं इनवाइट करूंगा सिस्टर जॉली जीन आके हमें इस प्रेज एंड वर्शिप सेशन में अगुवाई करेंगी। प्लीज टेक ओवर, हैंडिंग ओवर टू मिसेस जॉली जीन। थैंक यू। Praise the Lord. Even as we are gathered together in this fashion, let us thank God for the innumerable blessings and promises that He has given us. Let us thank God for the protection that He is giving us in time like this, for the peace that He has given which surpasseth our understanding, for the power that He has given us in our lives, for the providence that He has given us, and above all, for His presence in our life. Let us thank God. And I want to encourage you today from the Word of God, Isaiah chapter 43, which says,
But now, this is what the Lord says: He who created you, Jacob, He who formed you, Israel, do not fear, for I have redeemed you. I have summoned you by name, you are mine. When you pass through the waters, I will be with you. When you pass through the rivers, they will not sweep over you. When you walk through the fire, you will not be burned. The flames will not set you ablaze. For I am the Lord your God, the Holy One of Israel, your Savior. Even whatever may be the situation today that we are going through, can we trust the God of Bible who says He will never leave us and He is going to be there with us always, and He says He has already redeemed us and He is our Savior. With this promise of God in our hearts, let us worship God and praise His holy name. Amen. Praise the Lord. I will celebrate, sing unto the Lord. I will sing to Him a new song. I will celebrate, sing unto the Lord. I will sing to Him a new song. I
Thank you. To praise you, Lord, much more than I do. I want to praise you, Lord, much more than I do. Learn to seek your face and the knowledge of your grace. I want to praise you. Birds in the sky sing their songs to you. Trees in the field lift their hands to you. I want to sing. I want to lift my arms to you. I want to know you, Lord, much more than I do. I want to know you, Lord, much more than I do. Learn to seek your face and the knowledge of your grace. I want to know you. Birds in the sky sing their songs to you. Trees in the fields lift their arms to you. I want to sing. I want to lift my hands to you. I want to love you, Lord, much more than I do. I want to love you, Lord, much more than I do. Learn to seek your face and the knowledge of your grace. I want to love you. Birds in the sky sing their songs to you. Trees in the fields lift their arms to you. I want to sing. I want to lift my arms to you. I want to serve you, Lord, much more than I do. I want to serve you, Lord, much more than I do. Want to sing your praise and knowledge of your grace. I want to know you. Birds in the sky sing their songs to you. Trees in the fields lift their arms to you. I want to sing. I want to lift my arms to you. Yes, I want to praise you, Lord, much more than I do. I want to praise you, Lord, much more than I do. Learn to seek your face and the knowledge of your grace. Want to praise you. Birds in the sky sing their songs to you. Trees in the field lift their arms to you. I want to sing. I want to lift my arms to you. Yes, Lord, we want to praise you. We want to love you. We want to know you more, Father, and we want to serve you. Your grace is sufficient for us, Father. We worship you, Father, and we want to thank you, Father. Thank you, Jesus. Praise you. Thank you, Father, Lord. We want to worship you, Father, Lord. We want to exalt your name, Father. Thank you, Father, Lord. Thank you, Father. We want to praise you and worship you, Father, Lord. Oh, तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर। जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर।
I love you, Lord. I want to praise you. I want to exalt you. I want to serve you. Praise you, Jesus. In moments like these, I sing out a song. I sing out a love song to Jesus. In moments like these, I lift up my hands. I lift up my hands to the Lord, singing, I love you, Lord. Singing, I love you, Lord. Singing, I love you, Lord. I love you, Lord. In moments like these, I sing out a song. I sing out a love song to Jesus. In moments like these, I lift up my hands. I lift up my hands to the Lord, singing, I praise you, Lord. Singing, I praise you, Lord. Singing, I praise you, Lord. I praise you, Lord. In moments like these, I sing out a song. I sing out a love song to Jesus. In moments like these, I lift up my hand. I lift up my hands to the Lord, singing, I worship you. Singing, I worship you. Singing, I worship you. I worship you. In moments like these, I sing out a song. I sing out a love song to Jesus. In moments like these, I lift up my hands. I lift up my hands to the Lord, singing, I love you, Lord. Singing, I love you, Lord. Singing, I love you, Lord. I love you, Lord. Yes, Lord, we love you, Lord. Jesus, we love you. We worship you. We praise you. We adore you. We exalt your holy name. Jesus, we worship you and adore you. Thank you, Jesus. We worship God for who He is. Hallelujah. And we thank Mrs. Jolly Jean for the ministry of leading us all into a time of praise and worship this morning. Thank you, Sister Jolly. Thank you. May God prosper your ministries. The announcements ऐसे हैं,
17 मई को फिर हम ऐसे ही शामिल होंगे। पिछले सप्ताह के हर एक आशीष के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। लेट्स प्रेज गॉड फॉर ऑल द ब्लेसिंग्स ऑफ द लास्ट वीक। वी हैड ए नाइस सेशन ऑन रेवलेशन। पास्टर टुक ऑल द एफर्ट्स। लेट्स प्रेज गॉड फॉर दैट। अब हम प्रार्थना करेंगे। विल प्रे फॉर रिवाइवल कमिंग ऑन in our land and also in the globe. Persecuted churches, सताए गए कलीसियाओं के लिए प्रार्थना ज़रूर हम करते रहें, आज भी करेंगे। और बीमार जो पीड़ित हैं, जैसे अब स्थिति बनी है आप जानते हैं, उनके लिए भी प्रार्थनाएं जारी रखें। और साप्ताहिक कार्यक्रम प्रभु के दास पास्टर प्रभाकर ज़रूर हमें सूचित करेंगे। डेज एंड स्पेशल डेज ऐसे हैं। 11 तारीख वेडिंग एनिवर्सरी हमारे पास्टर सिस्टर डॉली का है। 12th ब्रदर एंड सिस्टर विक्टर योहान। और कोई एनीवन एल्स हैज देयर बर्थडे और स्पेशल डेज कैन इन्फॉर्म आवर पास्टर को सूचित करें। पास्टर ज़रूर ग्रुप में डालेंगे और हम सब प्रार्थना करेंगे। और जो कोई इस ऑनलाइन सभा में फर्स्ट टाइम शामिल हुए हैं, पास्टर की तरफ से और पेनियल की तरफ से, फैमिली की तरफ से आपको हम स्वागत करते हैं। ज़रूर लगातार टच में रहिए, प्रभु आपको आशीर्वाद करेंगे। अब आगे के सीक्वेंस श्रृंखला ऐसे होगी। अब टेस्टिमनी होगा डॉक्टर प्रशांत चावड़े के तरफ से। उसके बाद ऑफरिंग सॉन्ग सिस्टर जीन जॉली जीन फिर लीड करेंगी। उस समय आप अपने उत्तम भेंट परमेश्वर के लिए आप रख सकते हैं। परमेश्वर हर कार्य को आशीष करेंगे। आपके प्रयास के फल परमेश्वर ज़रूर लौटाएंगे। और परमेश्वर किसी के कर्जदार नहीं है और वो खुले मन से देने वालों के प्रति वो बड़े हर्षित होते हैं। Praise the Lord. Let's give our best offerings when the song is sung. उस गीत के बाद ब्रदर हनुक हमें अगुवाई करेंगे प्रार्थना में। उसके बाद अहम सत्र में हम आगे प्रवेश करेंगे। वचन की सेवकाई पास्टर प्रभाकर की ओर से होगी। ट्रांसलेशन ब्रदर रिचर्ड करेंगे। और इस पूरे सभा में परमेश्वर ज़रूर अपनी आशीष उंडेल रहे हैं। हम सब तैयार हो जाएं आगे के सत्र के लिए। Thank you. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. मैं परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ उसकी दया करुणा और अनुग्रह के लिए। उसी के कारण आज ये गवाही मैं आपके सामने दे रहा हूँ। परमेश्वर का वचन कहता है कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा। अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं सदा तुझे संभाले रहूँगा। आइज़ाया चैप्टर 41 वर्स 10 में परमेश्वर का ये जो प्रॉमिस है, इस प्रॉमिस को मैंने और मेरे फैमिली ने मार्च महीने में अनुभव किया और वही अनुभव मैं आज आप सबके सामने रख रहा हूँ। मैं मुंबई में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का एक सेंटर है जेनेटिक्स का, वहाँ पे ट्रेनिंग के लिए गया था। मेरी वाइफ और मेरा बेटा भी मेरे साथ थे। 27 मार्च को मेरा ये ट्रेनिंग ख़त्म होने वाला था और उसके बाद हम लोग भोपाल वापस आने वाले थे। लेकिन जैसा कि आप सब जानते हो कि मार्च महीने में अपने देश में कोरोना वायरस का इन्फेक्शन बढ़ता चला गया और मार्च के आखिरी हफ्ते में अपने देश में लॉकडाउन घोषित कर दिया गया। मुझे अभी भी याद है 24 तारीख को जब
लॉकडाउन घोषित हुआ तो मैं और मेरी वाइफ हम मन ही मन डर गए कि अब हम भोपाल वापस कैसे जाएंगे, क्योंकि 30 तारीख को मुझे एम्स भोपाल में ज्वाइनिंग देनी थी, लेकिन भोपाल जाने का कोई भी रास्ता दिख नहीं रहा था, क्योंकि सारी ट्रेनें कैंसिल हो गई थी, फ्लाइटें कैंसिल हो गई थी, रोड ट्रांसपोर्ट के सारे साधन बंद हो चुके थे। ऐसे में फिर हमने घुटने में आकर गिड़गिड़ा के परमेश्वर से प्रार्थना की कि प्रभु जी अब आप ही मार्ग दिखाइए, और परमेश्वर ने मार्ग को खोला। दूसरे दिन मैंने अपने चर्च के ब्रदर सोना है जो पुलिस में है, उनको एडवाइस के लिए फ़ोन किया, और उन्होंने मुझे बताया कि आप अपने इंस्टीट्यूट से अथॉरिटी लेटर मांगिए, और वो अथॉरिटी लेटर दिखा के पुलिस से आप ट्रैवल का परमिशन ले सकते हो। उसके बाद आगे की प्रोसीजर जानने के लिए मैंने मुंबई में जिस चर्च में हम जाते थे वहाँ के एक ब्रदर जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन मुंबई में काम करते हैं उनको फ़ोन किया, और उन्होंने बताया कि वो अथॉरिटी लेटर लेके और ड्राइवर का ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी के सारे डिटेल्स लेके मुझे पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा, और वहाँ से फिर हमको ट्रैवल करने का परमिट मिल जाएगा। फिर ये सारी बिंदुओं के लिए प्रार्थना करने के लिए मैंने अपने चर्च के पास्टर साहब को प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी, हमारे भोपाल की ईजीएफ के भाई बहनों को प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी, और सब लोग हमारे लिए प्रेयर करने लगे, और परमेश्वर एक एक करके सारी प्रार्थनाओं का उत्तर भी देने लगे। सबसे अब आगे का सवाल था कि कौन सी गाड़ी से हम अब मुंबई से भोपाल जाएंगे। शुरू में मेरा एक दोस्त है मुंबई में, वो रेडी हो गया कि वो मुंबई से भोपाल तक हमें ड्रॉप करेगा, लेकिन आखिरी मोमेंट में उसने मना कर दिया। फिर कैसे तो भी करके मैंने एक तवेरा गाड़ी अरेंज करी, एक ड्राइवर अरेंज किया, लेकिन 28 तारीख को आफ्टरनून में जब मुझे अथॉरिटी लेटर मिला और मैं पुलिस में परमिट निकालने के लिए जाने वाला था, तो उस ड्राइवर का फ़ोन आया कि सर मुझे बहुत तेज़ बुखार है, सर्दी और खांसी है, तो मुझे आप कुछ मेडिसिन बताइए ताकि वो मेडिसिन लेके मैं आराम करूँगा और शाम को हम फिर निकल लेंगे। लेकिन ऐसे बीमारी के कंडीशन में ट्रैवल करना मुझे सही नहीं लगा, और मैंने उसको ट्रैवल करने से मना कर दिया। फिर अब बड़ा सवाल था कि अब कौन से गाड़ी से हम मुंबई से भोपाल जाएँ। हम फिर से प्रेयर करने लगे, और फिर कुछ समय के बाद ICMR सेंटर का जो ड्राइवर है उसी ने हमको फ़ोन किया, मुझे फ़ोन किया, और उसने बताया कि सर मैं आपके लिए गाड़ी का अरेंजमेंट करूँगा, और उसने एक बहुत अच्छी इनोवा गाड़ी हमारे लिए अरेंज की, एक अच्छा ड्राइवर अरेंज करके दिया, और फिर वो सारी डिटेल्स लेके फिर मैं तुरंत पुलिस स्टेशन गया। वहाँ पे भी विदाउट एनी डिले मुझे ट्रैवल के लिए परमिट मिल गया, और फिर 28 तारीख को इवनिंग में हमने हमारा जर्नी स्टार्ट किया। भजन संहिता 121 वचन 7 और 8 में लिखा है कि यहोवा तेरे प्राणों की रक्षा करेगा, वो तुझे सहायता करेगा, यहोवा तेरे आने में जाने में अब से लेकर सदा तक तेरी रक्षा करेगा। परमेश्वर के इसी प्रॉमिस को क्लेम करते हुए शाम को 6:30 बजे हमने हमारे जर्नी को स्टार्ट किया, और मुंबई से भोपाल का लगभग 800 किलोमीटर का जर्नी हमने 13 घंटे में तय किया, और दूसरे दिन सुबह 7:30 बजे हम भोपाल के हमारे घर पहुँचे। उसी दिन थोड़ा आराम करके ड्राइवर भी मुंबई के लिए रवाना हुआ। हमने परमेश्वर के नाम से उसके लिए प्रार्थना की, और वो भी अच्छे से मुंबई में वापस पहुंच पाया। वचन में लिखा है कि परमेश्वर से प्रेम करने वालों के जीवनों में जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं, कठिनाइयाँ आती हैं, वो सब सिर्फ और सिर्फ भलाई को ही उत्पन्न करती है। और इस वचन को फिर से एक बार मैंने और मेरे फैमिली ने हमारे जीवन में अनुभव किया। और उन दिनों जब हम मुंबई में फंस गए थे, हमने अधिकाधिक समय प्रार्थना में बिताया, परमेश्वर के और नज़दीक हम उन दिनों में आ पाए। इन सारी बातों के लिए हम सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर को महिमा मिले। प्रेज़ द लॉर्ड। All to Jesus I surrender, all to Him
प्रेज द लॉर्ड। आप सबों को जय मसीह की। आइए हम कुछ समय मध्यस्थता के इस समय में बैठेंगे और उस महान परमेश्वर की ओर निहारेंगे जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। और हमें मध्यस्थता क्यों करनी चाहिए, बाइबल हमें बहुत से उदाहरण के द्वारा हमें बताती है, लेकिन हमारे पास एक सरल और एक परफेक्ट उदाहरण प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मध्यस्थता कारण बना। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर के और हमारे बीच में जो उसने मध्यस्थता की, उसके कारण हम आज इस जीवितों की ज़मीन पर पाए जाते हैं, और नहीं तो हम कब के मर के मिट गए होते प्रियो। इसलिए हम भी अपने जीवन में जब प्रभु यीशु मसीह का हमने स्वाद चख लिया है, तो आइए हम भी मध्यस्थता में बैठें उस महान परमेश्वर की ओर, वो उसको पुकारें ताकि वो हस्तक्षेप करे जो भी आपके मन में, और जो भी बातें हैं, जो बोझ है हमारे देश के प्रति, परिवार के प्रति, जो भी बिजनेस के प्रति जो भी बातें हैं, सब परमेश्वर के सामने आज की सुबह हम रखने वाले हो सके। सबसे पहले मैं विश्व के लिए हम प्रार्थना करेंगे, और विश्व में जो 3 बातें मैं कहूँगा उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। पहली है कि हम विश्व के लिए प्रार्थना करेंगे कि विश्व में परमेश्वर का राज आने के लिए प्रार्थना करेंगे। दूसरी जो पॉइंट है कि लोग पश्चाताप करें, और तीसरा कि परमेश्वर का वचन फैलने पाए पूरे विश्व में। हम प्रार्थना करें, आइए हम प्रार्थना करें, उस महान परमेश्वर की ओर निहारें और परमेश्वर को धन्यवाद दें। परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आज के सुबह जब हम आपकी उपस्थिति में है परमेश्वर, इस ऑनलाइन के जरिए पिता परमेश्वर होने दे पिता परमेश्वर, उसी आत्मा में होने दे पिता परमेश्वर, सबके साथ आज बोलो और बातचीत करना पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं पिता, आज की सुबह पिता परमेश्वर आपने हमें मौका दिया कि हम उस मध्यस्थता के प्रार्थना में आपको समय बता सके पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं विश्व के लिए पिता परमेश्वर, जब इन दोनों पिता परमेश्वर पूरा विश्व पिता परमेश्वर बड़ा अचंभे में है, बड़ा सोच में है, और क्या करें क्या नहीं पिता परमेश्वर। और इसमें सिर्फ आपका वचन एक स्थिर है पिता परमेश्वर, जो उनको हर बात का जवाब दे सकता है पिता परमेश्वर। हम आपकी स्तुति महिमा तारीफ करते हैं पिता परमेश्वर। पिता हम प्रार्थना करते हैं इस विश्व के लिए पिता परमेश्वर। पिता होने दे पिता परमेश्वर, जब लोगों के मन खेदित हैं पिता परमेश्वर, और वो पिता परमेश्वर यहाँ वहाँ ताक रहे हैं पिता परमेश्वर की वो कौन है जो हमें छुड़ाएगा, कौन हमें इस महामारी से बचाएगा पिता परमेश्वर। पिता हम प्रार्थना करते हैं कि आपका वचन उनके पास पहुँचने वाला हो सके पिता परमेश्वर, किसी भी माध्यम से पिता परमेश्वर। अभी बहुत से माध्यम है पिता, यूट्यूब के और गूगल से पिता परमेश्वर, बहुत सी बातें हैं पिता परमेश्वर, व्हाट्सएप के द्वारा पिता परमेश्वर, जो एडवांस टेक्नोलॉजी है पिता परमेश्वर, उसके द्वारा होने दे पिता परमेश्वर, उनके मनों तक होने आपका सुसमाचार फैलने वाले हो सके पिता परमेश्वर। हम विश्व के लिए प्रार्थना करते हैं पिता, होने दे पूरे विश्व में पिता परमेश्वर, जो आपके देश कहलाते हैं पिता परमेश्वर, जिन्होंने आपको भुला दिया है पिता, फिर से आपको और निहारें और आपका राज फिर से वो पिता पूरे विश्व में फैलने वाला हो सके पिता परमेश्वर। और प्रार्थना करते हैं पिता दूसरी बात के लिए कि आपका वचन फैलने वाला सके पिता परमेश्वर, होने दे पिता परमेश्वर। और लोग पिता परमेश्वर आपके वचनों को निरंतर याद करें, और उनकी प्रतिज्ञाओं, आपकी प्रतिज्ञाओं को ओ पिता परमेश्वर याद करके और उन प्रतिज्ञाओं को पिता परमेश्वर यीशु के नाम से मांगे पिता परमेश्वर, और होने दे पिता परमेश्वर उनके जीवन में वो प्रतिज्ञा पूरी हो सके पिता। और प्रार्थना करते हैं आपका वचन पिता निरंतर लोग ओ पिता परमेश्वर वचन के द्वारा उनके जीवनों में जो भी प्रश्न हैं और उनके वो प्रश्नों को उत्तर मिलने पाए पिता परमेश्वर। और पिता जैसे लोग आपके वचन को जानेंगे वो आपको जानेंगे पिता परमेश्वर, और आपके दास के द्वारा और पिता परमेश्वर होने जो भी माध्यम है पिता आपके वचन को सुनने का, सबके द्वारा पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं किसी भी तरह आपका वचन लोगों तक पहुँचने वाला सके पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं और हम विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर, जैसा आपका वचन पहुँचेगा और पिता परमेश्वर पर पूरी परिस्थितियाँ बदल जाएंगी, हम विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर। पिता हम तीसरी बात के लिए प्रार्थना करते हैं
कि लोग पश्चाताप करें पिता परमेश्वर। उन्हें दे पिता परमेश्वर। इन दोनों पिता परमेश्वर जब हम देखते हैं पिता कोई रास्ता सूझ नहीं रहा है पिता परमेश्वर, लोग पिता परमेश्वर उस प्रकाश के लिए, उस सत्य के लिए लोग यहाँ वहाँ भटक रहे हैं पिता परमेश्वर। और पिता आपने जब से दुनिया बनाई है पिता परमेश्वर, और जब से अब तक पिता परमेश्वर नाना प्रकार के आपने हमें मनुष्य जाति को और जताने के लिए कि मैं हूँ जो सो हूँ, और के लिए पिता परमेश्वर आपने जो भी आज तक पिता परमेश्वर जो बातें बताई हैं पिता परमेश्वर, उसके द्वारा लोग अभी भी पिता परमेश्वर आपको यूं ही हल्के में ले रहे हैं पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं पिता कि लोग अपने आपे में आ जाएं और आपके सामने अपने गुनाहों को मान लें और पछतावा करें और आपके उद्धार के रास्ते में आ जाएं। एक प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानकर पिता और अपने जीवन को सफल बना लें। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु के लिए पिता, जितने भी लोग विष्णु में हैं पिता, सबके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि आप हस्तक्षेप करें पिता। हम प्रार्थना करते हैं दया कर पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु में आपका आत्मा मंडराने पाए। उन्हें दे पिता परमेश्वर आज की सुबह जितनी भी कलीसिया में प्रार्थना हो रही है पिता परमेश्वर, विश्व में जब स्थितियाँ बिल्कुल पिता परमेश्वर अच्छी नहीं है, फिर भी इसके बावजूद भी पिता परमेश्वर आप उनके मध्य में, इसलिए हम प्रार्थना और धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर इस बात के लिए। सारी बातों को आपके हाथ में दे दो के प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम दूसरे बिंदु पे जाएंगे। हम फिर से हम प्रार्थना करेंगे जो इस वक्त कोरोना वायरस के लिए हम प्रार्थना करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि कोरोना वायरस की वजह से आज सब कुछ बदल सा गया है। इसलिए हम प्रार्थना करें कि हम विश्व के लिए हम प्रार्थना करेंगे एक बार फिर कि विश्व में कोरोना वायरस परमेश्वर पूरी तरह से ठीक करे। और हम प्रार्थना करें जितने भी देश इस चपेट में आए हैं उनके लिए परमेश्वर एक अपने प्लानिंग के अनुसार वहाँ पे भी कोरोना वायरस के जो बातें हैं वो सब उसमें हस्तक्षेप करें। और जहाँ जहाँ लॉकडाउन है, लॉकडाउन के माध्यम से जो लोग परेशान हैं, गरीब लोग, उसके लिए हम प्रार्थना करें। और जो इस कोरोना वायरस में जो लोग आगे बढ़कर काम कर रहे हैं, जैसे पुलिस डिपार्टमेंट और मेडिकल डिपार्टमेंट और जो सफाई कर्मचारी हैं, इनके लिए हम प्रार्थना करें। और साथ ही हम प्रार्थना करें कि इंडियन और विश्व की इकोनॉमी के लिए कि परमेश्वर उसमें भी हस्तक्षेप करे। और साथ ही हम प्रार्थना करें कि जो एंटीडोट तैयार हो रहा है उसके लिए भी परमेश्वर का आत्मा जो देश इसके लिए कार्य कर रहा है, उसको परमेश्वर अपनी आत्मा और ज्ञान बुद्धि दे। आइए हम प्रार्थना करें इस कोरोना वायरस के लिए हम प्रार्थना करें और अपने सरों को झुकाएं उस महान परमेश्वर की तरफ, क्योंकि भजन संहिता उसका 50वां अध्याय में और 15 पद में लिखता है, संकट के दिन मुझे पुकार तो मैं तेरी सुनूंगा और तू मेरी महिमा करेगा। हाँ प्रभु, हम संकट के समय आपको पुकारते हैं पिता परमेश्वर। ओ पिता परमेश्वर, ओ संकट से आप ही छुड़ा सकते हैं पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं आज की सुबह पिता परमेश्वर, ताकि पिता परमेश्वर जब हम आपकी महिमा करने पाएंगे पिता परमेश्वर। पिता हम प्रार्थना करते हैं कोरोना वायरस के लिए पिता, जितने भी देश और पिता परमेश्वर 200 से ज़्यादा देश इस चपेट में आए पिता परमेश्वर, दया कर पिता परमेश्वर। और हम जानते हैं पिता परमेश्वर इसमें कितने देश जो आपको जानते हैं, जिनको पिता परमेश्वर आपने बढ़ाया है पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर हर बात में पिता परमेश्वर उन्हें शक्तिशाली बनाए हैं और दोषियों के प्रति पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं। ओ अमेरिका, स्पेन, फ्रांस, इंग्लैंड पिता परमेश्वर, और भारत और ईरान पिता परमेश्वर, ऐसे बहुत से देश हैं, यूरोपियन कंट्रीज हैं पिता परमेश्वर, जहाँ पिता परमेश्वर कोरोना वायरस के द्वारा पिता परमेश्वर लोग परेशान हैं, लोगों को सूझ नहीं रहा कि क्या करें क्या नहीं पिता परमेश्वर। अब हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि आप हस्तक्षेप करें पिता परमेश्वर, दया करें इन देशों पे पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि आप पिता परमेश्वर आपका आत्मा पूरे विश्व में मंडराने पाए पिता परमेश्वर। और हम समझ लें पिता परमेश्वर इस वायरस के प्रति जो आपने जो भेजा है पिता, आपके अनुमति के अनुसार हम विश्वास करते हैं कि इससे हम आपको जताना चाहते हैं, हम अपने पापों से फिर जाएं पिता परमेश्वर। पूरा विश्व पिता परमेश्वर अपने पापों से
फिर जाए, अपने सृजनहार को पुकारें और उसकी ओर निहारें कि वो महान परमेश्वर है। ओ पिता परमेश्वर, जो आपको भूल गए पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं, दया कर पिता, दया कर पिता परमेश्वर। ओ ऐसी स्थिति पिता परमेश्वर हमने कभी ज़िंदगी में ना देखी, लोगों ने नहीं देखी पिता परमेश्वर, सूझ नहीं रहा कि क्या करना क्या नहीं पिता परमेश्वर। ओ पिता, सिर्फ आपका आत्मा ही पिता परमेश्वर, ओ आपका प्रोटेक्शन ही पिता परमेश्वर इस पूरे विश्व को बचा सकता है पिता परमेश्वर। आपका बहुमूल्य खून, आपका लहू पिता परमेश्वर पूरे विश्व पे लगाते हैं पिता परमेश्वर। दया कर पिता परमेश्वर, दया कर पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं पिता। और दूसरी जो बिंदु है पिता परमेश्वर, लॉकडाउन के जो चल रहा है पिता पूरे विश्व में और जो भारत में पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं लॉकडाउन के जो लॉकडाउन हुआ है पिता परमेश्वर, उसके बाद पिता परमेश्वर बहुत सी परेशानी उभर के आई है पिता परमेश्वर। आप भले बात ही जानते हैं पिता। ओ पिता परमेश्वर, ऊपर से लेकर नीचे वर्ग तक पिता परमेश्वर पूरे लोग परेशान हैं पिता। और लोगों के पास काम नहीं है, खाने को नहीं है, ओ पिता परमेश्वर रहने को छत नहीं है पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आप हस्तक्षेप करें। जब लॉकडाउन के माध्यम से पिता परमेश्वर लोग अपने घरों में नहीं जा पा रहे हैं पिता, आप उनकी व्यवस्था कीजिए, दया कीजिए पिता परमेश्वर। आप उपाय कीजिए पिता परमेश्वर कि हम क्या कर सकते हैं पिता परमेश्वर, आपका आत्मा हमें प्रकट करने पाए पिता परमेश्वर। साथ ही हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जितने भी स्टाफ है जो आगे बढ़कर काम कर रहा है, मेडिकल, पुलिस डिपार्टमेंट, उनके साथ हो, और नगर निगम के कर्मचारी सबको आप पिता अपने उनको सुरक्षित रखिए पिता परमेश्वर, और उनको पिता परमेश्वर उनके परिवार को सुरक्षित रखिए पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं पिता, हम प्रार्थना करते हैं तमाम बातों के लिए पिता परमेश्वर। इस कोरोना वायरस में जो भी बातें हैं वो पिता परमेश्वर सब में आप हस्तक्षेप कीजिए, मांगते प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। और हम अंतिम प्रार्थना में जाएंगे और हम प्रार्थना करेंगे अपने कलीसिया के लिए और कलीसिया के लोगों के लिए, और साथ ही हम प्रार्थना करेंगे अपने पासवान के लिए प्रार्थना करेंगे, और आज के वचन के लिए प्रार्थना करेंगे, और साथ ही हम प्रार्थना करेंगे जो बुज़ुर्ग है, जो बीमार है, उनके लिए प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। पिता, हम धन्यवाद देते हैं आज की सुबह फिर हम आपके पास आते हैं, और पिता हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर हमारी पीनियल कलीसिया के साथ, और पिता परमेश्वर ने आशीष कर पिता होने दे पिता परमेश्वर, वो क्वालिटी वाइज और बढ़ती जाए पिता परमेश्वर। और साथ में हम प्रार्थना करते हैं पिता हमारी कलीसिया में जो हमारे पासवान है पिता, उनके साथ हो, जब वो आज वचन बोलते हैं पिता, उनके साथ हो, उनके ऊपर आपका पवित्र अपना गाढ़ अभिषेक होने पाए पिता परमेश्वर। आज के सुबह पिता परमेश्वर उनके द्वारा जो वचन बोलने जा रहे हैं आप पिता परमेश्वर होने दे पिता। आपका वचन कहता है जिनके कान सुन ले कि आत्मा कलीसिया से कहता है, होने दे पिता परमेश्वर। आज की सुबह होने दे पिता परमेश्वर, हम उस वचन के द्वारा हम उस वचन को सुनने वाले हो सकें पिता परमेश्वर। होने दे पिता परमेश्वर कलीसिया में जितने भी लोग हैं पिता परमेश्वर, उनके साथ हो, बुजुर्ग हो, बच्चे हो, सबको आशीष कीजिए पिता परमेश्वर। पिता सारी बातें आपके हाथ में देते हुए आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। So, greetings to you all in Jesus' name. और आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में नमस्कार। We thank God for this wonderful opportunity that God has given us. और हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं ये अमूल्य अवसर जो परमेश्वर ने हमें प्रदान किया। And we are glad to meet with you through this media. और हम बड़े आनंदित हैं इस मीडिया के द्वारा से हम आपके साथ मिल सकते हैं। And we believe that you are all safe and sound. और हम विश्वास करते हैं कि आप सब भले चंगे और अच्छे होंगे। And the grace of God is supporting you and sustaining you. और परमेश्वर का जो अनुग्रह आपको संभाले हुए होगा और आपको इस कठिन समय में चला रहा होगा। And we are still in the corona lockdown. और अभी भी हम कोरोना लॉकडाउन के बीच में चल रहे हैं। Maybe this is the 7th or the 8th Sunday that we are gathering in this way. और मैं समझता हूँ कि ये 7वां और 8वां रविवार है जब हम इस तरह से एकत्रित हो रहे हैं। So we are all in our different homes. और हाँ, हम अपने अलग अलग घरों में तो जरूर हैं, But the Lord is with us all. लेकिन पर प्रभु परमेश्वर हम सब के साथ है।
presence of God has engulfed us. और परमेश्वर की उपस्थिति हमें ढापे हुए है। And may God bless us through this message this morning. और आज की सुबह परमेश्वर इस संदेश के द्वारा से आपको आशीषित करे। Our God wants to warn us. और हमारा जो परमेश्वर है हमें चेताना चाहता है। Our God wants to bless us. और हमारा परमेश्वर हमें आशीष देना चाहता है। God wants to encourage us. और हमारा परमेश्वर हमें उत्साहित करना चाहता है। So through this message, God is going to warn us, He is going to encourage us, and He is going to bless us. और इस संदेश के द्वारा से परमेश्वर हमें चेतावनी देना चाहता है, हमें उत्साहित करना चाहता है और हमें आशीषित करना चाहता है। I want to speak to you about the finger of God. और आज की सुबह मैं आपके साथ परमेश्वर की उंगली के विषय में बात करना चाहूंगा। And we can see about the figure of God working out different things in the scriptures. और हम देखते हैं कि जो परमेश्वर की उंगली है वो इस वचन के अंदर में विभिन्न तरह के कार्यों को कर रही है। Let the finger of God work for you even this day. और परमेश्वर की जो उंगली है आज के दिन भी आपके लिए कार्य करती है। The power of God come upon you this morning. आप परमेश्वर की सामर्थ आज की सुबह आपके ऊपर पर आ जाने पाए। So whenever you are going to hear this message on the YouTube, और जब कभी भी आप इस संदेश को सुनेंगे YouTube के ऊपर पर, God bless you all. और परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। And the first instance of the finger of God is mentioned in the book of Psalms, chapter 8 and verse 3. और पहला जो घटना जिसका वर्णन हम परमेश्वर की उंगली के विषय में देखते हैं वो भजन संहिता की किताब के अंदर में हम पाते हैं, उसका 8वां अध्याय और उसके 3रे पद में हम उसे देखते हैं। It is like this: when I consider your heavens, the work of your fingers, the moon and the stars which you have ordained. और वहां पे इस रीति से लिखा है, जब मैं आकाश को तेरे हाथों का कार्य है, यहाँ पे हाथ लिखा है लेकिन परमेश्वर की उंगली के विषय में है, तो जब मैं आकाश को जो तेरे हाथों का कार्य है और चंद्रमा और तारागण को जो तूने नियुक्त किया देखता हूं। Okay, so the heavens are the work of the fingers of God. और ये जो आकाश की जो रचना है ये परमेश्वर की उंगलियों के द्वारा से, उसके हाथों के द्वारा से रचा गया है। So the first thing that the finger of God does for you and for me is, और पहली बात जो परमेश्वर की उंगली मेरे और आपके लिए करती है the creation. और वो है सृष्टि करती है। We have been created by God. और हम परमेश्वर के द्वारा से रचे गए हैं। The heavens have been created by God. और ये जो स्वर्ग है परमेश्वर के द्वारा से रचा गया है। The galaxies are created by God. और ये जो पूरे ब्रह्मांड है और आकाश गंगा है परमेश्वर के द्वारा से रचा गया है। All these things have been created by God just by His finger. और ये सारी चीजों की जो रचना की गई परमेश्वर की सिर्फ उंगली मात्र के द्वारा से किया गया है। Earth is so big. और हम जानते हैं पृथ्वी इतनी बड़ी है। The circumference is almost 40,000 kilometers plus. और उसका जो व्यास है पृथ्वी का वो 40,000 किलोमीटर से अधिक है। And it is said 13 lakhs of earths can fit into the sun. और ऐसा कहा जाता है कि सूर्य के अंदर में 13 लाख पृथ्वी समा सकती है। There are 25,000 stars which are bigger than the sun. और 25,000 ऐसे तारे हैं जो सूर्य से भी बड़े हैं। And just in our Milky Way. और हमारी आकाश गंगा में ही। And it is said there are 30,000 crores of stars in our Milky Way. और ऐसा कहा जाता है कि हमारी आकाश गंगा के अंदर में 30,000 करोड़ तारे पाए जाते हैं। And so when we study all these things, we can just imagine just by the finger God has created all these things. और जब हम इन सब बातों को पढ़ते हैं हम कल्पना कर सकते हैं कि परमेश्वर ने सिर्फ अपनी उंगली के द्वारा से इन सब चीजों की सृष्टि की। God can create great things for you also. और परमेश्वर आपके लिए भी महान बातों को रच सकता है। Maybe you are sick in your bodies, God can do creative miracles in your body. हो सकता है कि आप बीमार हो, परमेश्वर आपके शरीर में रचनात्मक चंगाई को लेकर आ सकता है। Create jobs for you.
और परमेश्वर आपके लिए नौकरियों को सृष्टि कर सकता है, उसकी रचना कर सकता है, The Creator God. क्योंकि हमारा जो परमेश्वर है वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। Sad fact of the sad state of affairs is और बड़े दुख की बात यह है that human beings have neglected, have rejected the Creator God. और मनुष्य जाति ने जो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है उसको अनदेखा कर दिया, And they have gone after the creatures. और वो जो है जब जल जंतुओं के पीछे, जानवरों के पीछे हो लिए। Even if you read Romans chapter 1 verses 20 onwards, you can read all these things. और अगर आप रोमियो की किताब उसका पहला अध्याय उसके 20वें पद में, वहां पे आप इन सब बातों को पढ़ सकते हैं। So yeah, you come back to the Creator God this morning. और इसलिए आज की सुबह सृष्टिकर्ता परमेश्वर के पास आप लौट आए। He wants to create in your lives new things. और वो आपके जीवन में नई बातों की सृष्टि करना चाहता है, Good opportunities for you. और वो आपके लिए नए अवसरों को बनाना चाहता है, Because God is a miracle working God. क्योंकि जो परमेश्वर है वो आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है। Second thing that God did with his fingers, और दूसरी बात जो परमेश्वर ने इस उंगली के द्वारा से किया, we read Exodus chapter 31 and verse 18. और हम देखते हैं निर्गमन की किताब उसका 31वां अध्याय उसका 18वां पद, Says, and when he had made an end of speaking with him on Mount Sinai, he gave Moses 2 tablets of the testimony, tablets of stone written with the finger of God. और वहां पे लिखा है जब परमेश्वर मूसा से सीनै पर्वत पर ऐसी बातें कर चुका, तब उसने उसको अपनी उंगली से लिखी हुई साक्षी देने वाली पत्थर की 2 तख्तियां दी। Okay, so God has written the commandments and given to us. और यह है कि परमेश्वर ने अपनी आज्ञाओं को लिखकर हमें दिया है। There was a man who said like this. और एक मनुष्य था जो इस रीति से कहता था, He was shocked over the increasing violence in the world. और वो जो संसार में जो उपद्रव है, जो वायलेंस है, उसके कारण से वो बहुत ज्यादा अचंभित था। And he said like this. और उसने इस रीति से कहा, Too bad we do not have a book that addresses proper human behavior. He said, it is too bad we do not have a book that addresses proper human behavior. और वो कहता है कि ये बहुत गलत बात है कि हमारे पास कोई भी ऐसी लिखी हुई किताब नहीं है जो मनुष्य के सही और चाल चलन और तौर तरीके के विषय में बात करती हो। We fail to understand the Bible is the book that God has given us so that we can lead a right life. और वो इस बात को समझने में असफल रहा कि ये परमेश्वर है जिसने हमें ये किताब दिया कि हम एक सही और उचित जीवन को जी सकें। And actually the 10 commandments were written by the fingers of God. और वास्तविक रीति से जो 10 आज्ञाएं थी परमेश्वर की उंगलियों के द्वारा से लिखी गई। And we know if the world would have obeyed the 10 commandments, और हम जानते हैं कि अगर सारा संसार ईमानदारी से अगर परमेश्वर की 10 आज्ञाओं को मानता, every father and mother on the face of this earth would be honored by their children. इस पृथ्वी के ऊपर पे रहने वाले हर एक माता पिता का, हर एक उनका बच्चा जो है उन माता पिताओं का आदर करता। And the old aged parents will not be in the old age homes. और जो बुजुर्ग माता पिता है वो ऐसे वृद्धाश्रम में नहीं पाए जाते। The children would have been taking care of them, honoring them, respecting them. और उनके जो बच्चे होते उनका आदर करते, उनकी देखभाल करते। If the people would have been obeying the 10 commandments, और अगर लोग 10 आज्ञाओं को मानते होते तो murders on this earth, तो इस पृथ्वी पे कोई हत्याएं नहीं होती, no rapes, और कोई बलात्कार नहीं होता, adulteries, और किसी तरह का व्यभिचार नहीं होता, no robberies, no thefts, और कोई डकैती नहीं, चोरी नहीं होती, no greediness, और कोई लालच की बातें नहीं होती। no witnessing, और हम इस बात को देखते हैं
and there will be no injustice on this earth. और कोई अन्याय की बातें और झूठी गवाही नहीं होती। Today, what are we seeing in the world? और आज हम इस संसार में क्या देखते हैं? The Bible says that people have become lovers of money. और बाइबल कहती है कि जो लोग हैं धन के लोभी हो जाते हैं, And they are beaters of father and mother. और वो माता पिताओं का अपमान करने, उनको मारने पीटने वाले होते हैं, Boasters. और खुद की बड़ाई करने वाले, And they are disobedient. और अनाज्ञाकारी हैं, They are unholy. अपवित्र, They are brutal. और बड़े कठोर और क्रूर हैं। There is a list that is given in 2 Timothy chapter 3 verses 2 to 5. और दूसरा तीमुथियुस की किताब 3 अध्याय 2 से लेके 5वें पद तक यहाँ पे एक सूची दी गई है इन तमाम कार्यों की। People are not willing to obey God. और लोग तैयार नहीं है कि परमेश्वर की आज्ञा को माने, They are not willing to obey the word of God. और उनके अंदर में इच्छा नहीं है कि वो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलें। They said in the last day, और ऐसा कहा गया है कि अंत के दिनों में, they said in the last day, it is the word that will judge you. और ऐसा कहा जाता है कि अंत के दिनों में ये वचन है जो आपका न्याय करेगा। Okay, so how much are we obeying the word of God? और इसलिए हम कितना अधिक परमेश्वर के वचन की अनुसार उसकी आज्ञाओं को मान रहे हैं। There are many books in the world which gives us information. और बहुत सारी किताबें इस संसार में जो हमें बहुत सारी सूचनाएं देती हैं, And there are many more books which try to reform us. और बहुत सारी ऐसी किताबें जो हमारे जीवन में लेकर आती हैं, कोशिश करती कि हमारे जीवन में बदलाव लेकर आए। There is only one book which can transform us. लेकिन सिर्फ एक ही मात्र ऐसी किताब है जो हमें पूर्ण रीति से बदल के रख सकती है, It is the Bible. और वो है बाइबल। The Bible which has transformed cultures and civilizations. और ये बाइबल है जिसने ऐसी संस्कृतियों को, सिविलाइजेशंस को बदल के रख दिया। And the practice of sati was abolished because of the Bible. और सती प्रथा का जो बंद होना था वो बाइबल के द्वारा से, बाइबल के कारण से होने पाया। The culture of Devdasis in South India was changed because of the Bible. और दक्षिण भारत के अंदर में जो देवदासी प्रथा थी उसका अंत बाइबल के कारण से होने पाया। And you know, every hospital, every school that has been started in many of the developing countries have been started because of the Bible. और कई देशों के अंदर में जो विकासशील देश हैं उसके अंदर में कई हॉस्पिटल्स और जो स्कूल्स है उनका आरंभ बाइबल के कारण से हुआ। Because God is interested as a man as a whole. क्योंकि जो परमेश्वर है मनुष्य के अंदर पूर्ण रीति से दिलचस्पी रखता है। Not only his spiritual life but also his every area of his life. और ना सिर्फ उसके आत्मिक बातों के विषय में लेकिन उसके जीवन से संबंधित सारे क्षेत्रों में परमेश्वर दिलचस्पी रखता है। And the third thing that I want to bring to your notice is और तीसरी बात जो मैं आपके ध्यान में लेकर आना चाहता हूँ वो ये है, Luke chapter 11 and verse 20. और लूका की किताब उसका 11वां अध्याय उसके 20वें पद में बाइबल कहती है, I cast out demons with the finger of God, surely the kingdom of God has come upon you. और वहां पे इस रीति से लिखा है, परंतु यदि मैं परमेश्वर की सामर्थ्य से दुष्ट आत्मा को निकालता हूं तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुंचा है। अंग्रेजी अनुवाद में वो परमेश्वर की सामर्थ्य, परमेश्वर की उंगली करके कहा गया है। Yes, so Jesus was casting out demons through the finger of God, the Bible says. और इसलिए बाइबल कहती है कि यीशु मसीह परमेश्वर की उंगली की सामर्थ्य के द्वारा से दुष्ट आत्माओं को निकाल रहा था। To tell you, Satan is real. और मैं आपको बताना चाहता हूँ शैतान वास्तविक है, Evil spirits are real. और दुष्ट आत्माएं भी वास्तविक हैं, Demonic oppressions are real. और दुष्ट आत्मा के द्वारा से जो सताव है वो भी वास्तविक सताव है। Allow anyone to deceive you in these areas.
और कोई भी आपको इन क्षेत्रों में धोखा न देने पाए। Because we humans have disobeyed God, और क्योंकि हम मनुष्यों ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, because sin entered into humanity, और जो पाप है मनुष्य जाति में प्रवेश करा, all different curses also entered into humanity. और सब तरह के जो श्राप है वो भी मनुष्य जाति में प्रवेश किए। Because Satan comes to steal and to kill and to destroy. और जो शैतान है चोरी करने, नाश करने और घात करने आता है। That's why Jesus came into this world, और इसी कारण से यीशु मसीह संसार में आया, so that he can destroy the works of Satan. ताकि वो शैतान के कार्यों को नाश कर दे। Jesus came so that you can have life and that too in abundance. और वो कहता है कि आप जीवन पाएं और बहुत आयत का जीवन पाएं। The Bible says, और बाइबल कहती है the whole world lies under the sway of the wicked, that is Satan. और ये जो सारा संसार है शैतान के अधीनता में है। So, but Jesus came to transform the lives of people. लेकिन यीशु मसीह लोगों के जीवन को बदलने के लिए आया। And we know how he transformed the lives of people as he ministered to them for 3.5 years. और हम जानते हैं कि इस पृथ्वी के ऊपर पे 3.5 साल की सेवकाई के दौरान किस रीति से यीशु मसीह ने लोगों के जीवन को बदल के रख दिया। But today he is continuing to do all those healings and miracles for the people of the world. और आज के दिन में भी संसार के सारे लोगों के लिए इस तरह की चंगाई और चमत्कार और आश्चर्य कर्म को वो कर रहा है। He is able to heal the coronavirus epidemic. और वो जो कोरोना वायरस की जो महामारी उसमें से भी वो हमें छुड़ा सकता है, हमें चंगा कर सकता है। Suffering from any kind of problem, और चाहे किसी भी तरह की समस्या क्यों ना हो, Jesus is there standing next to you to heal you and to bless you and to comfort you. और यीशु मसीह वहां पर आपके नजदीकी में खड़ा है कि ताकि आपको आशीष दे, आपको सांत्वना दे, आपको शांति दे। And Jesus to give us these blessings और इन आशीषों को देने के लिए यीशु मसीह died on the cross, वो क्रूस पे मर गया, rose again on the third day. और तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठा, He is alive today. और आज वो जीवित है। Just a prayer away from you. और सिर्फ एक प्रार्थना की दूरी पर वो आपसे है। Call unto him, Lord Jesus, have mercy on me. He is there to hear your cry. और जब आप उसको पुकारें कि प्रभु यीशु मसीह मुझ पर दया करिए, तो वो तैयार है आपकी उस पुकार को सुनने के लिए। And the Bible says, in the day of trouble you call unto me. और बाइबल कहती है संकट के दिन में तू मुझे पुकार, And I will deliver you and you will glorify my name. और मैं तेरी सुनकर तुझे छुड़ाऊंगा और अपने नाम की महिमा करूंगा। Let God perform miracles for you. और परमेश्वर आपके लिए आश्चर्य कर्मों को करेगा। So Jesus healed the people with the finger of God. और इसलिए यीशु मसीह ने परमेश्वर की उंगली की सहायता के द्वारा से लोगों को चंगा किया। Finger of God created the heavens. और परमेश्वर की उंगली ने सारे ब्रह्मांड की रचना की। The finger of God wrote the 10 commandments. और परमेश्वर की उंगली ने 10 आज्ञाओं को लिखा। The finger of God heals every sickness and delivers you from every bondage. और परमेश्वर की उंगली जो है आपको सब बीमारियों से चंगाई देती है और सब बंधनों से आजाद करती है। As I was starting the message, I told you, और संदेश के आरंभ करने से पहले मैंने आपसे कहा था I want to give you a message that is going to encourage you. कि मैं आपको एक ऐसा संदेश देना चाहता हूं जो आज आपको उत्साहित करेगा। So the encouraging part is that God wants to heal you and bless you. और उत्साह करने वाला जो भाग इस संदेश का यह है कि परमेश्वर आपको चंगाई देना चाहता है और बढ़ाना चाहता है। Encouraging part is God has given His word to bless you. और उत्साह करने वाली बात यह है कि परमेश्वर ने अपने वचन को आपको दिया है ताकि आप आशीषित हो जाएं। Word teaches you how to lead your life on this earth. और संसार की शिक्षाएं बताती किस रीति इस पृथ्वी के ऊपर पे आपको जीवन को जीना है। Bible teaches us how to lead our lives on the earth. और बाइबल हमें सिखाती है, क्षमा करे, बाइबल हमें सिखाती है कि किस रीति से इस पृथ्वी के ऊपर पे हमें जीवन को जीना है।
how to lead our family life, और किस रीति से हमें अपने परिवार के जीवनों को जीना है, how we have to do our jobs and our businesses, और किस रीति से हमें अपने नौकरी में व्यवहार करना है, अपने बिजनेस में हमें व्यवहार करना है, how we have to deal with the poor and the needy, और किस रीति से हमें जो कंगाल हैं, जो लाचार और जो गरीब हैं, उनके साथ हमें कैसा व्यवहार करना है, we have to behave with the old and the elderly. और जो बुजुर्ग हैं उनके साथ हमारा व्यवहार कैसे होना है। In every area of our lives, there are teachings in the Bible. और हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र से संबंधित शिक्षाएं हम बाइबल में पाते हैं। Even if your life is wrong today, अगर आज आपका जीवन सही नहीं है तो you can come back to God. आप परमेश्वर के पास वापस आ सकते हैं। Word of God will teach you how to get your life right. और परमेश्वर का वचन आपको सिखाएगा कि किस रीति से आप अपने जीवन को सही कर लें। The encouraging part of the message today is God is your creator. और संदेश का उत्साह करने वाला भाग ये है कि परमेश्वर आपका सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। God wants to create things, create opportunities, create new things for you in your life, in your family. और परमेश्वर आपके जीवन के लिए, आपके परिवार के लिए नई नई बातों को सृष्टि करना चाहता है, उनकी रचनाएं करना चाहता है। Then now the second part of the message is there is going to be a warning for every one of us. और संदेश का दूसरा भाग ये है कि हम में से हर एक के लिए चेतावनी की बातें हैं। And the next point, the fourth point I want to share with you is और चौथी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है what the finger of God did. कि परमेश्वर की उंगली ने क्या किया। Read Exodus chapter 8 and verse 19. और आप निर्गमन की किताब उसका 8वां अध्याय उसका 19वें पद को पढ़ें। And the magicians said to Pharaoh, this is the finger of God. But Pharaoh's heart grew hard and he did not heed them. तब जादूगरों ने फिरौन से कहा यह तो परमेश्वर के हाथ का काम है, अर्थात परमेश्वर की उंगली। तो भी यहोवा के कहने के अनुसार फिरौन का मन कठोर होता गया और उसने मूसा और हारून की बात ना मानी। Maybe you may be aware of these plagues that came upon the nation of Egypt. और हाँ, आप इन सब जो विपत्तियां मिस्र देश के ऊपर पर आई थी, आप उसके बारे में जानकारी रखते होंगे। Different plagues came upon the Egyptians. और मिस्र देश के ऊपर पे 10 विभिन्न किस्म की विपत्तियां आई। Today we know this coronavirus has become a plague and an epidemic and a pandemic. और हम जानते हैं कि जो कोरोना वायरस है वो महामारी का उसने रूप धारण कर लिया और चारों तरफ त्राही त्राही उसके कारण से है। And the plagues have come because of the finger of God. और ये जो विपत्तियां हैं परमेश्वर की उंगली के कारण से आती हैं। And if you see the background, और अगर हम उसकी पृष्ठभूमि देखें तो people of Israel have been slaves in Egypt for almost 400 years. और इजराइल के जो लोग थे वो मिस्र देश की गुलामी में लगभग 400 वर्ष से थे। They were oppressed. और उन्हें दबाया गया। They were exploited. और उनका हर तरह से गलत प्रयोग किया गया। They were ill-treated. और उनके साथ बुरा बर्ताव किया गया। Abused. और उन्हें दबाया गया। They were cheated. और उनको धोखा दिया गया। And so they were persecuted. और उन्हें प्रताड़ित किया गया, सताया गया। 400 years. और 400 साल तक। And they have been calling upon their God. और वो परमेश्वर को पुकारते थे। God is a long-suffering God. और परमेश्वर जो है धीरज धरने वाला परमेश्वर है। God was long-suffering with the people of Egypt. और परमेश्वर मिस्र के लोगों के साथ कई समय तक धीरज धरे रहा। God was long-suffering with the Pharaoh, that is the king of Egypt. और परमेश्वर जो फिरौन था मिस्र का राजा, उसके साथ धीरज धरे हुए था। But then there was a time when these people's cries reached the ears of God.
लेकिन समय आया कि जब इन लोगों की जो रोने की चिल्लाहट थी, जो रोना पुकारना था, वो परमेश्वर की कानों तक पहुंची। God began to send different plagues upon the people of Egypt. और इसलिए परमेश्वर जो है मिस्र देश के ऊपर पे विभिन्न विपत्तियों को भेजना आरंभ किया। Even God would not have done that. और परमेश्वर ने हो सकता था शायद ये भी नहीं किया होता, As when Moses went and told Pharaoh, the king of Egypt, क्योंकि जब मूसा जाकर फिरौन से जो मिस्र का राजा था कहता है the people of Israel go. कि जो इस्राएल के लोग हैं उन्हें जाने दे, But then Pharaoh hardened his heart. लेकिन फिरौन ने अपने मन को कठोर किया He said, who is God? और वो कहता है कि परमेश्वर यहोवा कौन है। So he was proud. He was proud. He was arrogant. और वो घमंड से भरा हुआ था और हठीला हो गया, And that's why God sent these plagues. और इसलिए परमेश्वर ने इन विपत्तियों को उस देश में लेकर आया। Today we know in this world at this time, और आज के समय में इस संसार में हम जानते हैं there is so much of exploitation, और बहुत सारा गलत तरीका लोगों के साथ बर्ताव किया जा रहा है, so much of injustice. और बहुत सारे अन्याय की बातें हैं, The poor people are not cared for. और जो गरीब लोग हैं उनकी कोई परवाह नहीं करने वाला है। The farmers, the death of the farmers are calling unto God. और जो किसानों की जो मृत्यु वो परमेश्वर को पुकार रही है, So God has been long suffering. और परमेश्वर धीरज धरे हुए है, Still the world is not returning to God. लेकिन फिर भी जो ये संसार है परमेश्वर की ओर तरफ नहीं लौट रहा है। The world are arrogant and they are proud. और जो संसार के लोग हैं हठीले हैं और घमंड से भरे हैं। God has no other choice than to send plagues. अब परमेश्वर के पास अब दूसरा कोई रास्ता बचता ही नहीं है सिवाय विपत्तियों को भेजने के। So we know this coronavirus has shaken the nations of the world. और हम जानते हैं ये जो कोरोना वायरस है इसने संसार के सारे राष्ट्रों को उथल पुथल करके रख दिया है। And so there is a warning for us today. और इसलिए आज हम में से हर एक के लिए एक चेतावनी है। Is it this coronavirus affecting us because of our acts and our deeds and our words? और ये जो कोरोना वायरस है आज हम इसके कारण से इसलिए प्रभावित हैं क्योंकि हमारे काम ऐसे थे, हमारे वचन ऐसे थे और हम इस तरह से जीवन को यापन किए। We have ended the mercy, the long suffering of God. अब परमेश्वर की जो धीरज धरने की बात है उसकी अंत की बात तक हम आ चुके हैं। And then I want to share the fifth thing that happened. और पांचवी बात जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं The finger of God did. कि परमेश्वर की उंगली ने क्या किया। We read Daniel chapter 5 verses 5 and 6. अगर हम दानियल की किताब उसका 5वां अध्याय और उसके 5 और 6 पद को पढ़े तो The Bible says in the same hour the fingers of a man's hand appeared and wrote opposite the lampstand and the plaster of the wall of the king's palace, and the king saw the part of the hand that wrote. Then the king's countenance changed and his thoughts troubled him, so that the joints of his hips were loosened and his knees knocked against each other. कि उसी घड़ी मनुष्य के हाथ किसी कई उंगलियां निकलकर दीवट के सामने राजमंदिर के दीवार के चूने पर कुछ लिखने लगी, और हाथ का जो भाग लिख रहा था वो राजा को दिखाई पड़ा। उसने देखकर राजा भयभीत हो गया और वो मन ही मन घबरा गया और उसकी कमर के जोड़ ढीले पड़ गए और कांपते कांपते उसके घुटने एक दूसरे से टकराने लगे। And this is actually used in the world as writing on the wall. और ये जो है कि इस्तेमाल किया जाता है कि दीवार के ऊपर पे लिखा जाना। You know, there was a king by name Belshazzar. और आप जानते हैं एक राजा था जिसका नाम था बेलशस्सार, He was an emperor. और वो एक सम्राट था। He was ruling the Babylonian empire. और वो बाबुल के ऊपर पे पूरे राज्य को संभाले हुए था। Yes, Babylon was ruling the whole earth.
और उस समय के दौरान जो बाबुल था पूरे पृथ्वी के राज्यों के ऊपर पे, देशों के ऊपर पे राज्य करता था। We read during the time of Persia that they were ruling from India to Ethiopia. और हम देखते हैं कि फारस के समय में वो भारत से लेकर इथियोपिया तक राज्य करते थे 127 nations. और 127 राष्ट्र उनके अधीनता में आते थे। You can say he was a great king, और आप कह सकते हैं कि वो एक बड़ा और महान राजा था, but he was drinking with about 1,000 of his rulers. और वो अपने करीब 1000 ऐसे अधिपतियों के साथ वहां पे शराब को पी रहा था, He was having a great party, और एक बड़ी जेवनार को उसने किया था, drunken party, और एक बहुत बड़ी पार्टी को उसने किया, and they were all drinking. और वो सब दाख मधु पी रहे थे। And during that time, the finger of God came there, और उस समय के दौरान ऐसा हुआ कि परमेश्वर की उंगली प्रकट हुई, and it began to write on the wall. और वो उस दीवार के ऊपर पे लिखने लगी। And when he saw that, और जब उसने उस उंगली को लिखते हुए देखा, says the king's countenance changed, और यहाँ पे लिखा है कि उसके चेहरे का रंग उड़ गया, and we know his knees knocked against one another. और हम देखते हैं कि उसके जो घुटने हैं वो आपस में टकराने लगे डर के कारण से, He was so much frightened. और वो इतना अधिक भयभीत हो गया। Today the world is frightened because of this coronavirus. और आज के दिन में ये संसार जो है कोरोना वायरस के कारण से भय खाया हुआ है। And this exactly the same thing happened for the king. और यही बात उस राजा के साथ भी घटी। But the sad thing is, और लेकिन दुख की बात यह है, sought after the astrologers to find और वो भावी कहने वालों को खोजने लगा कि वो जाने की क्या हुआ है, क्या बात है। Today the world is also going after astrology. और आज के दिन में संसार के लोग भी भावी कहने वालों के पास, ज्योतिषियों के पास जा रहे हैं, Rather than going to God, और बजाय इसके कि वो परमेश्वर को खोजे, परमेश्वर के पास जाएं, going to God's servants, और बजाय इसके कि परमेश्वर के दासों के पास जाएं, they go after these diviners and astrologers and witch doctors. और वो जादू टोना करने वाले, भावी कहने वाले और ज्योतिषियों के पास जा रहे हैं इन सब बातों के लिए। The leaders of the nations do that. और राष्ट्रों के जो अध्यक्ष है वो ऐसा कर रहे हैं। People resort to witchcraft and sorceries. और जो लोग हैं जादू टोना और उन सब बातों में लिप्त हो रहे हैं। But I want to tell you this morning, लेकिन एक बात आज की सुबह मैं आपको बताना चाहता हूँ, none of these things can help you out. और इसमें से कोई भी चीज आपकी सहायता नहीं कर सकती कि आप इसमें से बचकर बाहर आ जाए। Your fear cannot be driven out by all these things. और आपका जो भय इन तमाम कांडों के द्वारा से बाहर नहीं निकल सकते आप इससे। And this Belshazzar very well knew that there was a man in his kingdom. और बेलशस्सर को पता चला कि उसके राज्य में एक व्यक्ति है। You know, this Daniel had helped his grandfather Nebuchadnezzar. और ये जो दानियल था उसके दादा नेबुकदनेस्सर की उसने सहायता किया था। And he has been helping the different emperors. और उसने विभिन्न सम्राटों की सहायता की। So at the end, when none of the astrologers or the magicians, when none of them could help him, और जब आखिरी में ऐसा हुआ कि कोई भी भावी कहने वाला ज्योतिष उसकी सहायता नहीं कर सका राजा की, so he calls for Daniel. तब वो दानियल को बुलाता है। Daniel, as soon as he came, और जैसे ही दानियल अंदर आता है, began to preach or speak or instruct this king. और वो वहां पे उस राजा को आज्ञा देने लगता है, निर्देश देने लगता है। And then at the end he said, it is written, Mane Mane Takel Uparsin. और वो कहता है कि लिखा है मने मने तकेल उपारसेन। That means your days have been ended. और उसका मतलब ये है कि तू तोला गया और तेरे जो दिन हैं वो पूरे हो गए। And you have been weighed and you have found lacking. और परमेश्वर ने तेरे राज्य के दिन गिनकर उसका अंत किया
और तू तराजू में तोला गया और हल्का पाया गया, Your kingdom will be given to Medo-Persians. और जो तेरा राज्य है वो मादी और फारसियों को दे दिया जाएगा। That very night Belshazzar was killed. और उसी रात जो है बेलशस्सर राजा की हत्या कर दी जाती है। Same night Babylonian Empire came to an end. और उसी रात में पूरा बाबुल का जो साम्राज्य था वो पूरी रीति से अंत हो जाता है उसका। New empire started with Medo-Persians. और नया साम्राज्य का आरंभ होता है मादी और फारसियों को मिला करके। No one can enter into the city of Babylon. और कोई भी उस बाबुल के शहर में नहीं जा सकता था। It was such a secured, fortified city. और इतना सुरक्षित और ऐसा मजबूत गढ़ था और वो शहर। And the history says और इतिहास बताता है the city walls were 60 miles long. और वो जो शहर पना थी उस शहर की वो 60 मील लंबी थी। And it was 300 feet high. और वो 300 फीट ऊंची थी। And it was 80 feet thick. और 80 फीट चौड़ाई में थी। Even chariots can run over it. और वहां पर रथ उसमें दौड़ सकते थे। It was manned by 200 manned towers. और वहां पर 200 ऐसे बड़े बड़े ऊंचे टावर्स थे जहां पे सैनिक लोग देखभाल करते थे। Water all around it. और उसके चारों तरफ पानी था। And there are crocodiles. और उसमें मगरमच्छ थे। No army can dare to penetrate through that wall. और कोई सेना ऐसी हिम्मत नहीं कर सकती थी कि उस शहरपना को तोड़कर उस शहर में चली जाए। Very same night, Babylonian Empire fell on their face. लेकिन उसी रात में ऐसा हुआ कि वो पूरा की पूरा जो बाबुल का साम्राज्य था वो गिर गया औंधे मुंह। Because of drunkenness. सिर्फ पियक्कड़पन के कारण से। There are many more sins, but drunkenness. आप बहुत सारे और भी पाप थे लेकिन वो वहां पे दाखमधु से पीकर छक चुके थे। But today the sad state of affairs of our nation of India. लेकिन आज हमारे देश में सबसे दुख की बात यह है। Couple of days back, the liquor shops were opened. और 2 दिन पहले हम देखते हैं कि जो शराब की दुकानें उन्हें खोलने की अनुमति दे दी गई। Crowds on the near the liquor shops. और हम देखते हैं कि किस रीति से भीड़ उन शराबों की दुकानों की ओर बढ़ने लगी। And in Karnataka, there was a photograph in the newspaper. और कर्नाटका के विषय में न्यूज़पेपर में एक ऐसा चित्र आया। There were women and young girls standing in a long queue. कि उन लंबी कतार के अंदर में महिलाएं और जवान लड़कियों तक खड़ी हैं। The Bible is very clear. और बाइबल बिल्कुल स्पष्ट है Drunkards cannot enter into heaven. कि जो पियक्कड़ है वो परमेश्वर के राज्य में दाखिल नहीं होंगे, स्वर्ग में नहीं होंगे। Maybe you are in the habit of drinking. और क्या आप हो सकता है कि दाखमधु या शराब पीने की आदत आपको हो। Repent of that और आज आप उससे पछता जाएं। and come to Jesus. यीशु मसीह के पास आए। He give you the power to overcome that habit. और परमेश्वर आपको सामर्थ्य देगा कि उस आदत पे आप जय प्राप्त करें। Jesus will break that power. और वो सामर्थ्य को तोड़ देगा। And He will give you the power to overcome that habit. और वो आपको सामर्थ्य देगा कि आप उस आदत के ऊपर पे जय प्राप्त करें। So today, what is your life? और इसलिए आज के दिन में आपका जीवन कैसा है? God is writing on the wall about you, about your और क्या about your और- life, about your family. और क्या आज के दिन में परमेश्वर की उंगली उस दीवार के ऊपर पे आपके जीवन के विषय में, आपके परिवार के विषय में, आपके कार्यों के विषय में लिख रहा है क्या? Is it God is going to write upon the wall against our nation of India? और क्या परमेश्वर हमारे भारत देश के विरुद्ध में उस दीवार के ऊपर पे लिख रहा है क्या? You are watching this video, maybe you're from some other country. Maybe is it that God is writing on the wall against your country? हो सकता है कि आप इस वीडियो को दूसरे देश में बैठकर देख रहे हैं और हो सकता है परमेश्वर की उंगली आपके देश के लिए उस दीवार पर लिख रही हो। So repent of your sins. इसे अपने पापों से मन फिराएं Cry unto God. और परमेश्वर के पास आ जाएं। The Bible says, if my people who are called by my name
pray, humble themselves, pray, seek my face, and turn from their wicked ways, then I in heaven will hear their prayers, forgive their sins, and heal their land. और बाइबल ये कहती है कि अगर मेरे लोग जो मेरे कहलाते हैं अगर नम्र होंगे, दीन होंगे और मुझको पुकारेंगे, तब मैं उनके देश को चंगा करूंगा. And the last point I want to share with you. और आखिरी बात जो मैं आपके साथ बताना चाहता हूँ, बांटना चाहता हूँ, John chapter 8 verses 6 and verse 8. और यूहन्ना की किताब उसका 8वां अध्याय उसके 6 और 8 पद में हम देखते हैं. The Bible says, but Jesus stooped down and wrote on the ground with his finger as though he did not hear. और बाइबल कहती है फिर झुककर भूमि पर वहां पे इस रीति से लिखा 6ठे पद में, उन्होंने उसको परखने के लिए बात कही ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात कहें, परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा जैसे वो उनसे सुनता ही ना हो. So Jesus wrote on the floor. और यीशु मसीह भूमि पर लिखने लगा. Okay, actually we know the story. There was a woman who was caught in adultery. और हम जानते हैं इस घटना को कि एक स्त्री थी जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी. And so according to their law, that lady should have been stoned to death. और उनके नियम के अनुसार इस स्त्री को पत्थरवा करके उसको मार डालना था. Not only the lady alone, but also the man. और इस स्त्री को ही नहीं लेकिन वो मनुष्य भी जो व्यभिचार में था. People left the man. लेकिन लोगों ने उस मनुष्य को तो छोड़ दिया, आदमी को. This woman, the adulterous woman, to Jesus. लेकिन वो इस स्त्री को, व्यभिचारिणी स्त्री को लेकर पकड़कर यीशु मसीह के पास लाए. Ask Jesus, what do you say? और वो यीशु मसीह से पूछने लगे कि आप क्या कहते हो. He wanted to actually trap Jesus. और वो यीशु मसीह को वास्तविक रीति से फंसाना चाहते थे. And Jesus knows their thoughts. और क्योंकि यीशु मसीह उनके विचारों को पहले से ही जानता था, so he was just writing on the ground as if he did not hear what they were saying. और इसलिए वो झुककर सिर्फ उंगली से लिखने लगा, ऐसा बता रहा था कि जैसे उसने उनको सुना ही नहीं. But then again and again they asked him. लेकिन बार बार वो उससे पूछने लगे. Jesus told them this thing. यीशु मसीह ने उनसे ये बात कही. One among you who does not have sin, let him throw the first stone. और उसने कहा कि तुम में जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे. And one after another, from the eldest to the youngest, everyone went away. और हम देखते हैं कि एक एक करके बुजुर्ग से लेकर सबसे जवान व्यक्ति तक वहां से छोड़ के चला गया उस स्थान को. Was left alone with that woman. और यीशु मसीह सिर्फ उस स्त्री के साथ अकेला रह गया. And she was so terrified. और वो इतना ज्यादा भयभीत थी. And then Jesus told her, लेकिन यीशु मसीह ने उससे कहा, I will not condemn you also. मैं भी तुझ पर दोष नहीं लगाता. So go and sin no more. और जा फिर पाप ना करना. So what was Jesus writing on the ground with his finger? और यीशु मसीह उस जमीन के ऊपर पे अपनी उंगली से क्या लिख रहा था. When we read Jeremiah chapter 17 and verse 13, अगर हम यिर्मयाह नबी की किताब उसका 17वां अध्याय और उसके 13वें पद को पढ़े तो says, Lord, you are the hope of Israel. All who forsake you will be put to shame. Those who turn away from you will be written in the dust, because they have forsaken the Lord, the spring of living water. हे यहोवा, हे इज़राइल के आधार, जितने तुझे छोड़ देते हैं वे सब लज्जित होंगे, और जो तुझसे भटक जाते हैं उनके नाम भूमि पर लिखे जाएंगे, क्योंकि उन्होंने बहते जल के सोते यहोवा को त्याग दिया है. Actually, this is a prophecy about Jesus. और ये जो वास्तविक रीति से यीशु मसीह की भविष्यवाणी, यीशु मसीह के लिए की गई भविष्यवाणी है. Spring of living water is Jesus. और जीवन का जो सोता है वो यीशु मसीह है. We know before this incident, Jesus actually on the last day of the feast, he said, all who are thirsty, come unto me and drink from me.
और इस घटना के पहले हम देखते हैं कि वो जो पर्व के अंतिम दिन में यीशु मसीह कहता है कि जो कोई भी प्यासा है वो मुझसे मांगे और मुझ में से वो जल को पिए। Okay, but then these people have neglected the living water, who is Jesus. और ये जो लोग थे उन्होंने यीशु मसीह को जो जीवन के जल का सोता है उसको अनदेखा करा, उसे अनसुना किया Taken the Lord. और उन्होंने प्रभु को छोड़ दिया, त्याग दिया। And the Bible says here, he had written their names in the dust. और यहाँ पे बाइबल में इस वचन में लिखा है कि वहां पर इनके जो नाम है भूमि पर लिखे गए। Okay, so Jesus did the same thing. और यीशु मसीह भी वही कार्य को कर रहा था। Jesus knew the names of every individual person on the face of this earth. और यीशु मसीह हर एक व्यक्ति जो इस संसार के अंदर पाया जाता है उसके नाम को जानता है। Knows your names. और वो आपके नाम को जानता है। And he knows your title. और वो क्या आपकी जो पदनाम है उसको जानता है। Jesus knows your pet name in the house. और घर में आपको किस नाम से बुलाया जाता है उस नाम को भी वो जानता है। Jesus was writing the names of the men who were standing there. और यीशु मसीह उन तमाम लोगों के नाम को लिख रहा था जो वहां पर खड़े हुए थे। They saw that their names were being written on the ground. और हम देखते हैं उनके नाम जो है जमीन पर लिखे गए। They should have repented. They should have told Jesus, Jesus, we have sinned. Forgive us. और इन लोगों को चाहिए था कि मन फिराएं, यीशु मसीह को पुकारे, प्रभु हमने पाप किया है, क्षमा करें हमें। They should have come and fell at the feet of Jesus. और उन्हें चाहिए था कि यीशु मसीह के कदमों पर आकर वो गिर जाएं। But they didn't do that. लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया Because they have forsaken the living water. क्योंकि उन्होंने जो जीवन का जो जल है उसको त्याग दिया। They have forsaken the God who created them. और उन्होंने उस परमेश्वर को जिसने उनको रचा उन्हें त्याग दिया। They forsook the God who gave them the 10 commandments. और उन्होंने उस परमेश्वर को त्याग दिया जिसने उससे उन्हें 10 आज्ञाएं दी थी। They forsook the God who cast out every demonic force. उन्होंने उस परमेश्वर को त्याग दिया जिसने सारी दुष्ट आत्माओं से उन्हें छुड़ाया। They forsook the God who sent the plagues upon their enemies. और उन्होंने उस परमेश्वर को त्याग दिया जिसने उनके शत्रुओं के ऊपर पे विपत्तियों को भेजा। So their names were written on the dust. और इसलिए उनके जो नाम है भूमि पर लिखे गए हैं। My dear friends, लेकिन मेरे प्रिय मित्रों, there is a question I want to put in your presence. आज मैं आपके सम्मुख में एक प्रश्न रखना चाहता हूँ। There is an opportunity for you. आपके लिए आज एक अवसर है That your names can be written in the book of life. कि आपके नाम जो है जीवन की किताब में लिखे जा सकें। Otherwise, it can be written on the dust. और नहीं तो उस भूमि के ऊपर पे आपके नाम लिखे जाएंगे। When the winds blow, your names are blotted out. और जब हवाएं चलेंगी, आंधी आएंगी, आपका नाम मिट जाएगा। If your names are written in the book of life, लेकिन अगर आपका नाम उस जीवन की किताब में लिखा हुआ पाया गया तो you remain forever. वो हमेशा हमेशा के लिए वहां पे रहेगा। Not sufficient your name is written in any church register. और ये जरूरी नहीं है कि आपका नाम किसी चर्च रजिस्टर में लिखा हुआ मिले। Your name is written in the inauguration stones of big buildings. और बड़े बड़े जो भवन के उद्घाटन के समय जो पट्टिकाएं होती हैं पत्थर की, उसमें आपका नाम आना कोई जरूरी नहीं है। But your names must be written in the book of life. लेकिन आवश्यक बात यह है कि आपका नाम जीवन की किताब में लिखा हुआ जरूर होना चाहिए। The disciples of Jesus once did some ministry and came back to Jesus. और यीशु मसीह के जो शिष्य थे वो कुछ सेवकाई को कर वापस यीशु मसीह के पास लौट कर आए। They were so much rejoicing, telling Jesus, और वो इतना आनंद करते हुए लौट कर आए, वो यीशु मसीह को बताने लगे आनंद के साथ, your name, even demons are obeying us. और वो कहने लगे कि तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं भी हमारी आज्ञाएं मानती हैं। Jesus told them,
लेकिन यीशु मसीह उनको उत्तर देता है, Rejoice because your names are written in the book of life. यीशु मसीह कहता है कि तुम इस बात पर आनंद करो कि तुम्हारा जो नाम है जीवन की किताब में लिखा हुआ है। So is your name written in the book of life? और क्या आपका नाम जीवन की किताब में लिखा हुआ है? Or is it written on the dust? और नहीं तो क्या वो भूमि पर लिखा हुआ है? God give you the grace. और परमेश्वर आपको अनुग्रह दे May the Holy Spirit bring conviction in your life और पवित्र आत्मा आपके जीवन में ऐसी कायलता लेकर आए so that you can repent and come to Jesus. ताकि हम मन फिर आए और यीशु मसीह के पास लौट आए Believe in the Lord Jesus Christ. और यीशु मसीह के पास लौट आए Repent और मन फिर आए and receive the salvation of God, और परमेश्वर के उस उद्धार को हम ग्रहण करें the forgiveness of Jesus. और यीशु मसीह से उस क्षमा को प्राप्त करें The blood of Jesus cleanses you from all your sins. और यीशु मसीह का लहू आपके सब पापों से आपको शुद्ध करता है। Confess our sins, और अगर हम अपने पापों को मान लें, righteous and just to forgive us of all our sins and to cleanse us from all our iniquities. और वो धर्मी और न्यायी है कि हमें हमारे सब पापों से क्षमा कर दे, हमारे सारे अधर्मों से हमें वो छुड़ा ले। So today, God bless you. और आज के दिन परमेश्वर आपको आशीषित करे May God create in you miracles. और परमेश्वर आपके अंदर में रचनात्मक आश्चर्य कर्मों को करे May God help you to obey the commandments of God. और परमेश्वर सहायता करे कि उसकी आज्ञाओं को आप मान सकें। May Jesus come in your life to destroy the works of Satan. और यीशु मसीह आपके जीवन के अंदर में शैतान के कार्यों को नाश करने आया। May you repent so that your names will be written in the book of life. और जिस क्षण आप पश्चाताप करते हैं आपके नाम जो है जीवन की किताब में लिखे जाते हैं। Maybe the coronavirus plague, हो सकता है कोरोना वायरस की जो महामारी है the writing on the wall is taking place. और ये जो दीवार पे लिखे जाने वाली बातें हैं, Repent to God. Repent and come to God. और वो इसलिए है कि आप मन फिरा के परमेश्वर के पास लौट आए। Now let us pray. आइए हम प्रार्थना करें। Wherever you are, जहां कहीं पर भी आप मौजूद हैं Jesus is standing next to you. और यीशु मसीह आपके नजदीकी में पड़ोस में खड़ा है, Close your eyes. अपनी आंखों को बंद करें Call unto God. और परमेश्वर को पुकार उठे Tell Jesus, have mercy on me. और यीशु मसीह से कहें, यीशु मुझ पर दया कर। The man who was crucified with Jesus, he said, और जो डाकू यीशु मसीह के साथ लटकाया गया था उसने कहा, remember me when you come in your kingdom. और वो कहता है कि जब तू अपने राज्य में आए मुझे स्मरण करना। Jesus said, truly I say to you, today you will be with me in paradise. और यीशु मसीह से मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। Come, let us pray. आइए हम प्रार्थना करें। Father, in the name of Jesus, पिता यीशु के नाम में we come to your throne of grace. हम आपके अनुग्रह के सिंहासन के पास आते हैं। You know, whoever is watching this video, और हम जानते हैं जो कोई भी इस वीडियो को देखते हैं, by your finger you created everything. और अपने हाथों के द्वारा से अपनी उंगली के द्वारा से अपने सब कुछ रचा। God, do creative miracles for everyone who is hearing this message. और हर एक वो व्यक्ति जिस संदेश को सुन रहा है उसके लिए आप रचनात्मक आश्चर्य कर्मों को करें। Help everyone to obey your word. और सबकी सहायता करें कि वो आपके वचन को सुन सके, उसकी आज्ञा माने। Destroy the works of Satan in the lives of people. और लोगों के जीवन में शैतान के कार्यों को नाश करते हैं। And Lord, if there is a plague in their lives, let them return to God. और प्रभु अगर उनके जीवन में कोई ऐसी विपत्ति है तो वो प्रभु आपके पास लौट आए। If the time has come that you are writing on the wall against them, और हो सकता है समय है कि जब उस दीवार पे लिखा जाना उनके विरोध की बातें कह रही हो, have mercy in your wrath. और प्रभु अपने क्रोध में भी आप दया करें Help them to repent. और उनकी सहायता करें मन फिराने में। Help everyone who is hearing this word, और हर एक जो इस संदेश को सुन रहा है हर एक की आप सहायता करें that their names will be written in the book of life. ताकि उन सब के नाम जो जीवन की किताब में लिखे जाएं। Lord, we thank you and we praise you. हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं। Holy Spirit, you work in the lives of people. पवित्र आत्मा आप लोगों के हृदयों में जीवन में कार्य करे। His word bring forth fruits.
और ये जो वचन है फल को लेकर आए। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम में हम इस प्रार्थना को मांगते हैं। And everyone said, और हर एक जन कहे Amen. आमेन, Amen. आमेन। Oh, may the grace of Lord Jesus Christ, the love of our Heavenly Father, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. स्वर्गीय पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, सहायक पवित्र आत्मा की सहभागिता सबके साथ हो। प्रभु सबका आशीषित करें। God bless you. If you have any questions, you feel free to ask us. यदि कोई सवाल है आप जरूर हमसे पूछ सकते हैं। यदि प्रेयर रिक्वेस्ट है आप जरूर हमसे संपर्क कर सकते हैं। प्रभु आप सबका आशीष दें। God bless you. Have a blessed day, blessed week. Amen. Thank you.